Good morning and welcome to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy। तो SGX निफ्टी 17,040 और 17,070 के आसपास एक ट्रायंगल डिसेंडिंग नहीं सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट जब हमारा मार्केट ओपन होगा 9:15 के आसपास 9:15 को, तब ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है। वो ब्रेकआउट बुलिश होता है बेरिश होता है, उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड हो सकती है। बट देन एज कंपेयर टू निफ्टीज यस्टरडेज क्लोजिंग, जो निफ्टी का कल का क्लोजिंग था वो 17,130 के पास था। तो वहां से हम लगभग 80 पॉइंट नीचे है अभी। ओके, तो एक 80 पॉइंट नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,100 के आसपास हमको ओपनिंग मिलेगी। 80 पॉइंट नीचे तो नहीं, बट 17,100 के आसपास हमें ओपनिंग मिल सकती है। ओवरऑल अगर कल का डाउ जोन्स का अगर आपने काम देखा तो फ्लैट ओपनिंग रही डाउ जोन्स में। कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर गया एंड देन 29,400 का रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके बंद होते होते फिर से डाउ जोन्स जो इंडेक्स है वो रेड में ही बंद हुआ। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें इसी पूरे कामकाज को, तो एक चीज हमें नजर आएगी कि देखो, प्रीवियस डे मतलब कल के कैंडल में भी, फिर परसों के कैंडल में, कल के कैंडल में हायर लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को। और ये जो कैंडल था 7 अक्टूबर का, इस कैंडल की खासियत क्या है? ओपन इज इक्वल टू हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई मीन्स जहां पर मार्केट ओपन हुआ वहां से खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। Nobody was interested to buy from or above that price where the market opened, and the market opened gap down. Okay. सो ये दर्शाता है कि ऊपर की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है। मार्केट को ऊपर की तरफ टिकने नहीं दिया जा रहा है। निफ्टी ने कल रैली किया। मैंने कल के प्री मार्केट में ये कहा था कि बेरिश प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर क्या हुआ? मार्केट थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपन होके बाउंस हुआ, 17,080 के आसपास, 75 के आसपास तक मार्केट गया और वहां से फिर गिराया गया मार्केट को। लेकिन जो 11 तारीख का परसों का जो हमारा लो था या क्लोजिंग था, तो मार्केट ने क्या किया? गैप फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद में फिर मार्केट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो डेटा देखते देखते डेटा चेंज हो गया। जो बेरिश डेटा था वो देखते देखते पुट ऑप्शंस बेचे जाने लगे, जो कॉल बेचे थे वो खरीदे जाने लगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप हुआ है। अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शंस बेचे गए, जिसको हम लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं। तो लॉन्ग बिल्टअप हुआ, लेकिन कहाँ? निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो ऑब्वियसली मार्केट बुलिश हो गया वहां से। मार्केट बुलिश हो गया और फिर ये एक राइजिंग वेज पैटर्न निफ्टी में बनता हुआ हमें दिख रहा है, जिसका मैक्सिमम जो ऊपर का डेस्टिनेशन हो सकता है वो 17,200 तक हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे एज कंपेयर टू SGX हम हल्का सा गैप डाउन ओपन होंगे, तो मैं इसके लिए ये अनुमान लगा रहा हूँ कि 17,100 के पास अगर हमें ओपनिंग मिलती है तो ये जो डाउन लेग है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है यहाँ से फिर हम ये राइजिंग वेज पैटर्न कंटिन्यू करके धीरे धीरे ऊपर जाए। बट असली ट्रेड बनता है जब ये राइजिंग वेज ब्रेक हो जाएगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और फिर से मैं दोहराऊंगा कि प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ ब्रेक होने की ही ज्यादा है। कल जो फेडरल का मीटिंग हुआ या जो भी डेटा कल शाम का आया है, हमारा इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया है, तो सब निगेटिव है।
तो पॉजिटिव न्यूज बहुत ज्यादा कहीं से नहीं है। हालांकि न्यूज के भरोसे हम ट्रेड नहीं करते, बट स्टिल उसका इफेक्ट रहेगा। और जो खास बात मुझे आपको बतानी थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बेचे गए, ठीक है, लेकिन वो इंडेक्स में, अगर आप स्टॉक में देखोगे तो मेरी नजर में सिर्फ एक स्टॉक ऐसा था जो था एक्सिस बैंक, जिसमें एग्रेसिवली पुट ऑप्शंस बेचे गए, तो जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि लॉन्ग बिल्टअप हुआ। ऑब्वियसली अगर इंस्टीट्यूशंस को इंडेक्स को ऊपर लेकर जाना है तो उनको इंडेक्स के स्टॉक्स को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो रिलायंस ऊपर आया, मानता हूँ रिलायंस ऊपर आया, एक्सिस बैंक ऊपर आया, ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स ऊपर आए। लेकिन एक्सिस बैंक में और बाकी सारे स्टॉक्स में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ऑप्शन चेन देख लीजिए हमारा मार्केट ओपन होने से पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्सिस बैंक में लॉन्ग बिल्टअप हुआ, लेकिन रिलायंस में या बाकी काफी सारे स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था। जो शॉर्ट पोजीशंस थे उसमें यू कैन से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट ऊपर आया है, मेजॉरिटी स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप नहीं हुआ है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो मेजॉरिटी मार्केट ऊपर आने का रीजन जो था वो शॉर्ट कवरिंग था। अब एक्सिस बैंक फिर से एक बार, अगर एक बार हम देखें तो ये जो लेवल है इसकी 800 की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये डेली चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम इसने बहुत बार पहले किया है। ये एक बार फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है, अदरवाइज आप देखोगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम एक्सिस बैंक के इस लेवल ने किया है। इट गोज ऑल द वे टू मई 2019। मई 2019 से लेकर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब क्या इस बार ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा? अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो एक दिन की जो लॉन्ग बिल्टअप है उससे इतना बड़ा रेजिस्टेंस टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो मेरा एक्सिस बैंक के ऊपर मेरी नजर होगी देखने के लिए कि क्या ये जो रेजिस्टेंस है ये सक्सेसफुली ब्रेक करता है या नहीं करता, या फिर से एक बार फॉल्स ब्रेकआउट देता है। तो आज जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद में जो ऑप्शंस का डेटा निकल कर आएगा और फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो बनेगा विथ प्राइस एक्शन, उसको कंबाइन करके जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या एक्सिस बैंक इस लेवल पे टिकेगा या नहीं टिकेगा। और अगर एक्सिस बैंक यहाँ से फिर से रिजेक्शन दे के नीचे आना शुरू होता है तो फिर इसमें शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं। आप बोलोगे कि यार मैं हमेशा शॉर्ट 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 करने के ही चक्कर में रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने कुछ दिनों पहले आपको रेणुका शुगर, जिसमें बहुत अच्छा एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, ये भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक। तो इसमें अच्छा खासा अभी मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा आपको इसमें रिटर्न्स मिल गया होगा जब मैंने इसके बारे में बात की। और ऐसा ही एक स्टॉक मेरी नजर में है जिसमें बहुत अच्छा वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और वो है जेबीएमए। ये वीकली चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में कल भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में काम हुआ है। तो ये वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में ये डिसेंडिंग ट्रायंगल या फॉलिंग वेज आप बोल सकते हो उसको, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। तो दिस लुक्स रियली गुड टू मी। तो अगर ये यहाँ से ऊपर सस्टेन होता है, इस लेवल से ऊपर सस्टेन होता है, जो कि 470 पकड़ लीजिए, 470 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो इट इज रियली गुड। तो अभी भी अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन होता है तो 440 के पास एंट्री मिलता है, तो इसमें एंट्री लेने लायक है, बहुत अच्छा पोजिशनल ये ट्रेड हो सकता है। और एक लॉन्ग के लिए मुझे स्टॉक दिख रहा है, वो है रामको सीमेंट्स। रामको सीमेंट्स का 700 के पास, अगर आप ऑप्शंस का डेटा भी देखो तो 700 के पास उसको सपोर्ट है। और ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? मार्च 2022 से। तो मार्च महीने से ये सपोर्ट बन रहा है इसका। और ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 700 पे अच्छा खासा सपोर्ट इसको है। और अगर आप कल की कैंडल देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ से ये जो दो लेवल्स थे वो दोनों लेवल्स को उसने रिस्पेक्ट किया है।
और नीचे की तरफ से देखो यहाँ पर एक लेवल था, इसने लो बनाया था मार्च 2022 में, तो इस लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ से उसको लोअर साइड से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है और प्राइस को ऊपर पुश किया जा रहा है। ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी 700 पे सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। जो कल का लो था 694, तो 690 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। अगर मुझे 700 के पास एंट्री मिला तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और या 694 693 का स्टॉप लॉस रखिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है तो। लेकिन इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है रामको सीमेंट से। ओवरऑल ऑटो सेक्टर मुझे थोड़ा बुलिश दिख रहा है, इसके लिए ये जेबीएम भी हमें बुलिश दिख रहा है। तो मैंने कल बजाज ऑटो का भी मैं डेटा देख रहा था, तो उसमें भी थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है। बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स बेरिश होने की वजह से बहुत ज्यादा रिस्क या हाई रिस्क लॉन्ग पोजीशंस मैं नहीं रिकमेंड करता या मैं नहीं लेना चाहता। और मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा ध्यान है कि क्या हम 16,800 तोड़ते हैं। अगर हमने 16,800 को ब्रेक किया, एक बार हम लोग 17,000 के नीचे अगर सस्टेन हो गए, देखो 17,000 के नीचे हम लोग सस्टेन होने के लिए थोड़ा तकलीफ दे रहा है ऑब्वियसली। पुट ऑप्शंस बेच के रखे हैं तो नीचे जाने देते नहीं वो लोग। लेकिन आज एक्सपायरी है, आज का काम खत्म हो जाएगा, फिर वो लोग नया पोजीशंस लेके 17,000 को तोड़ सकते हैं एंड कोइंसिडेंटली वो 16,800 भी तोड़ सकते हैं। तो अगर 16,800 तोड़ के नीचे जाता है तो हम लोग बहुत जल्दी वापस ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू ओपन एट 9:15 एंड देन सारे राज खुल जाएंगे, क्या है इंस्टीट्यूशंस के मन में और क्या है मार्केट के मन में, ये हमें 9:15 के बाद पता चलेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा। काफी बार ऐसा देखा जाता है कि 11:30 बजे के आसपास भी हमें एक अच्छी अच्छी खासी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास भी अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है। तो बहुत सुबह सुबह काफी लोग मैंने देखा है कि वो पहले 5 मिनट का कैंडल, पहले 15 मिनट का कैंडल, फिर हाई तोड़ा तो बाय करो, लो तोड़ा तो सेल करो, ये सब झमेले में मत पड़िए। वो पहले 15 मिनट में सिर्फ जाल बिछाए जाते हैं जिसमें ये पंछी अटक जाते हैं, जो नए नए पंछी होते हैं, सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं सोच समझ के काम करते हैं, सूझबूझ के साथ काम करते हैं, वो वेट करते हैं मार्केट को अपना पूरा जो भी प्लान है वो सेट करने के लिए, गेम सेट करने के लिए, एंड उसके बाद में एंट्री करते हैं। ओके, तो लेट्स मीट अगेन टुमारो। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सी यू टुमारो, हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे, हैव ए नाइस एक्सपायरी। थैंक यू, बाय बाय।